ग्लोबल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंडिया का चंद्रयान मिशन चांद की टॉप साइड पर लैंड करने वाला है। असल में चांद की दो साइड होती हैं। जिस साइड को हम ज़मीन से देखते हैं उसे लेयर साइड कहते हैं, और चांद की दूसरी साइड है उसे हम नहीं देख पाते, उसे टॉप साइड कहते हैं। और इसी साइड पर इंडिया ने अपने मिशन को लैंड करने का प्लान किया है। तो बहुत उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि इस बार हमने बहुत मेहनत की है और ये मिशन चांद की सतह पर बहुत आसानी से लैंड हो जाएगा। लेकिन चाइना ने इंडिया का बांडा फोड़ दिया है। उनके मुताबिक चांद की दूसरी साइड पर जाते ही इस स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल लैंडिंग से पहले ही एक बार फिर से टूट जाएंगे और चंद्रयान 2 की तरह इस मिशन के फेल होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आखिर चांद की दूसरी साइड पर ऐसा क्या है कि जिससे चंद्रयान 3 के सिग्नल एक बार फिर से टूटने के चांसेस हैं? इसको डिटेल से समझते हैं। ये चांद की नियर साइड है, ये बिल्कुल फ्लैट है, इस पर कोई क्रिएटर मौजूद नहीं है, जबकि डार्क साइड पर बहुत सी क्रिएटर मौजूद हैं। नासा के मुताबिक जब चांद की फॉर्मेशन हो रही थी तब एक नहीं 2 चांद बने थे। दूसरा चांद दूसरी तरफ गया और दूसरे चांद के साथ मर्ज हो गया, जिससे वो साइड नियर साइड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। जब चांद पर स्टोर्ड की बारिश हो रही थी तब नियर साइड पर स्टोर्ड की टक्कर की वजह से क्रैक बन गया, जिससे चांद के अंदर वाला लावा सारा सतह पर फैल गया और चांद की सतह बिल्कुल फ्लैट और स्याह हो गई। इसी वजह से चांद की ये साइड आपको फ्लैट और डार्क नज़र आती है, लेकिन दूसरी साइड बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जब स्टोर्ड उस साइड पर गिरे वहाँ कोई क्रैक नहीं बना, लेकिन उधर बहुत से क्रिएटर बन गए। आज तक जितने भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं वो ज़्यादातर नियर साइड पर ही लैंड हुए हैं, क्योंकि नियर साइड फ्लैट है और यहाँ पर लैंड करना बहुत आसान है, जबकि डार्क साइड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसकी वजह से वहाँ लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है कि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज की रेडिएशन सीधी इसकी सतह पर आती है, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गड्ढों में सर्दी और सतह पर गर्मी होने की वजह से वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी तस्वीरों को आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाइना का कहना है कि ये प्रेशर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को तब्दील कर सकता है, जिससे उस स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल ज़मीन से आसानी से टूट सकते हैं। इसके अलावा चाइना ने कहा तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़मीन की दूसरी तरफ है। यहाँ पर आते ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल ज़मीन से टूट जाएं, क्योंकि चांद ज़मीन के साथ लॉक है, क्योंकि इसकी एक साइड हमेशा ज़मीन की तरफ रहती है और एक साइड हमेशा ज़मीन की दूसरी साइड पर रहती है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट उस साइड पर जाता है हम उसे नहीं देख पाते, वहाँ उसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके सिग्नल ज़मीन से टूट जाएं। चाइना ने सबसे पहले चैंग E3 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा था। इसने चांद की डार्क साइड पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया। इसके बाद 2019 में चाइना ने फार साइड पर पहली बार चैंग E स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जिसमें एक लैंडर भी लगा हुआ। इसके बाद चाइना ने 2019 में एक बार फिर से चैंग E5 को चांद पर भेजा। इस बार इस मिशन में लैंडर के साथ साथ एक रोबोट भी था। ये लैंडर भी आसानी से चांद पर लैंड हुआ और इसमें मौजूद रोबोट ने चांद को स्टडी किया और वहाँ की मिट्टी को हासिल करके ज़मीन पर भेजा। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। चाइना का कहना है कि फार साइड पर जाते हुए हमारे भी सिग्नल टूटे थे, लेकिन 2023 में हमने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसके साथ हमने फार साइड पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया था, जिससे हम आसानी से वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से चांसेस है कि ये स्पेसक्राफ्ट फिर से एक बार क्रैश कर जाएगा। अगर इंडिया इस बार भी चांद पर लैंड करने में फेल हो जाता है तो इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये मिशन चांद पर भेजा है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसने कई मिशन तैयार किए हैं। इस मिशन के फेल होते ही ये सारे मिशन फेल हो जाएंगे, जिससे इसरो को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और चाइना एक बार फिर से 2024 में लूनर सोल रिटर्न मिशन को चांद पर भेजने वाला है, जिसमें एक बार फिर से ये चांद की मिट्टी को ज़मीन पर वापस ले आएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि ये दोनों मुल्क चांद की फोर साइड पर ही लैंड क्यों करने वाले हैं। इंडिया का कहना है कि वो चांद की डार्क साइड पर पानी की तलाश के लिए जा रहा है, क्योंकि डार्क साइड पर मौजूद गड्ढों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद हो सकता है। अगर वहाँ इंडिया को पानी मिल जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इस डिस्कवरी के बाद नासा के बराबर हो जाएगा।
لیکن کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کسی چاند پر جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اصل میں مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایک ایسا اسٹیرائڈ موجود ہے جو گولڈ اور پلٹینیم سے بنا ہوا ہے۔ اس اسٹیرائڈ کا نام سائکین 16 ہے۔ اس اسٹیرائڈ پر اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ اگر دنیا کے ہر انسان پر تقسیم کیا جائے تو ہر انسان خرب پتی ہو جائے گا۔ اسی لیے انڈیا کی نظریں اس اسٹیرائڈ پر ہیں اور وہ کسی بھی طرح اس اسٹیرائڈ کو زمین پر لانا چاہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے انڈیا چاند پر پانی کو تلاش کرے گا اور اس کے بعد پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کرے گا، اور جو ہائیڈروجن ملے گی اس سے وہ وہیکل کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر انڈیا ایسے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ چاند پر ایک بیس بنائے گا جس سے مزید وہیکل کو بنایا جائے گا اور یہ وہیکل کو آگے اسپیس میں سفر کیا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر چاند پر جایا جا سکتا ہے تو چاند پر وہیکل بنا کر اسپیس میں آگے بھی جایا جا سکتا ہے، اور چائنا بھی بار بار اسی لیے مشن کر رہا ہے کہ وہ پانی اور مختلف دھاتوں کو ڈسکور کر کے چاند سے اسپیس میں سفر کر سکے۔ اور انڈیا کے ساتھ ساتھ چائنا اور ناسا کی اس اسٹیرائڈ پر نظر ہے، جہاں سے وہ کسی بھی حالت میں مختلف دھاتوں کو زمین پر لانا چاہتا ہے تاکہ وہ ان دھاتوں کا استعمال کر کے مزید اسٹرانگ ملک بن سکیں۔ اس لیے ناسا ایک مشن کو اس اسٹیرائڈ پر بھیجنے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور کیا انڈیا کا یہ مشن چاند پر لینڈ کر پائے گا یا نہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ناسا 2024 میں آرٹیمس مشن میں انسانوں کو چاند پر بھیجنے والا ہے۔ اس مشن کے اسپیس گراف کو ناسا نے ٹیسٹنگ کے لیے چاند پر بھیج دیا ہے، اور ناسا اس مشن پر بہت سارے ٹیسٹ کر رہا ہے، اور 2024 میں یہ انسانوں کو چاند پر بھیج دے گا۔ اور چاند پر جانے کے بعد انسان وہاں بہت کچھ اسٹڈی کریں گے جس سے ہمیں چاند کے بارے میں اور زیادہ پتہ چلے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دیگر دوستوں سے شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، اور لائک اور سبسکرائب کرتے ہوئے